अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड क्लास 9th का मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपने बताना है मैट्रिसेस का ट्रांसपोज बताना है, P का, Q का, R का, S का और T का। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट देखें, P है 1 2 3 1। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, पी टी क्या है, पी का ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल है। अपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 1 2 को हमने रो है तो रो को कॉलम में चेंज किया तो क्या आंसर आ गया, 1 2 कॉलम में आ गया, 3 1 कॉलम में आ गया। ये देखें, ये रो है इसको कॉलम में कर दिया, ये रो है इसको कॉलम में कर दिया। इसी तरह क्यू इक्वल है LM NP। आपने LM को कॉलम में चेंज कर दिया, NP को कॉलम में चेंज कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। QT इक्वल है LNMP। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट क्वेश्चन पार्ट थर्ड देखें। पार्ट थर्ड में है R क्या है, 6 है स्टूडेंट्स। तो 6 जो है वो रो में भी इसी तरह लिखा जाएगा, कॉलम में भी, इसलिए हमारा आंसर RT का आ गया 6 ही। फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट, S इक्वल है -5 1 के। तो -5 1 रो में है, आपने इसको कॉलम में लिख दिया। यहाँ भी -2 1 रो में है, आपने इसको कॉलम में लिख दिया। 4 4 रो में है, आपने इसको कॉलम में लिख दिया। T देखें, T इक्वल है 6 7 8 रो में है, हमने इसे कॉलम में लिख दिया। रो में है, कॉलम में लिख दिया, रो में है, कॉलम में लिख दिया। यहाँ 3 रोज़ थी, यहाँ 3 कॉलम बन गए। टी का ट्रांसपोज आ गया 6 7 8 13 1 3 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो आपने स्टूडेंट बताना है A B का ट्रांसपोज है कि नहीं, C D का ट्रांसपोज है कि नहीं। तो हम देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। स्टूडेंट्स देखें, मैट्रिक्स A देखें, B देखें, फिर मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लिया। ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ बी का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ए जो है वो किसका ट्रांसपोज है, ए जो है ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांसपोज हैं। देखें, अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, बी के। और जब हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए के। तो इसका मतलब है ए और जो बी हैं आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मतलब ये है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आएगा, और अगर आप बी का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, सी और डी। स्टूडेंट देखें, सी मैट्रिक्स हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है इसे भी कॉलम में चेंज कर दिया, तो सी का ट्रांसपोज आ गया। डी का ट्रांसपोज लिया, -3 4 कॉलम में चेंज हो गए, 1 2 कॉलम में चेंज हो गए, 1 7 कॉलम में चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, जो हमने सी का ट्रांसपोज लिया है, सी ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ रहा है, वो डी के इक्वल नहीं आ रहा है। ये देखें, डी जो है वो बिल्कुल सी ट्रांसपोज के इक्वल है, बिल्कुल उसी जैसा है। तो ये देखिए, सी जो है वो डी ट्रांसपोज के सिमिलर है। तो इसका मतलब है सिंस मैट्रिक्स सी एंड टी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स, मैंने पहली वीडियो में पहले लेक्चर में आपको बताया है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें एडजॉइंट के बारे में बताया है, ट्रांसपोज के बारे में बताया है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया है। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है 5 -7 -1 5। तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया 5
5 माइनस 7 इसको हमने कॉलम में लिख दिया, -1 5 को हमने कॉलम में लिख दिया, तो क्या बन गया ए का ट्रांसपोज़। अब हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज़ जो है वो इक्वल है ए के। ये देखें 5 -1 और यहाँ क्या है -7, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ए ट्रांसपोज़ नॉट इक्वल टू ए, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज़ इक्वल आ जाता है ए के तो तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, लेकिन अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पार्ट देखें स्टूडेंट्स। बी इक्वल है -1 2 2 2 2 3। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हमने -1 और 2 को कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो में था, हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया, और 2 3 रो में है, यहाँ हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज़। ये बी है, ये बी का ट्रांसपोज़ है। सिंस बी ट्रांसपोज़ इक्वल है बी के, देखें -1 2 2 2 2 3 3। सो मैट्रिक्स बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके साथ ही अब देखें पार्ट नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 में है तो स्टूडेंट यहाँ है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हमने इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखें ये सी मैट्रिक्स है और ये सी का ट्रांसपोज़ है। तो देखें 3 3 4 4 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 4। इसका मतलब कि सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज़, सी ट्रांसपोज़ नॉट इक्वल टू सी, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारा सी ट्रांसपोज़ इक्वल आ जाता सी के तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेकिन अब ये हमारा नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी। डी का ट्रांसपोज लिया 1 4 2 5 3 6, 1 2 3 था तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। 4 5 6 रो में थे, हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखें डी ट्रांसपोज के इक्वल है 1 2 3 1 4, नहीं इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी, सो मैट्रिक्स डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने देखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं, अब हम इन 4 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a इक्वल है 0 4 -4 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इक्वल है 0 4 को रो में था, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। -4 0 रो में थे, हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। आपने एक बात याद रखनी है, सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, -a लिखना है आपने। नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है ए का, फिर आपने देखना है नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर और ए ट्रांसपोज का आंसर सेम है कि नहीं। अगर सेम हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ना सेम हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज लिया, फिर ए का नेगेटिव लिया, नेगेटिव ए इक्वल है, ये देखें 0 है, 0 आ गया। 4 के साथ हमने साइन चेंज किया तो -4 आ जाएगा, -4 का साइन चेंज किया तो पॉजिटिव आ गया, 4 0 0 आ गया। तो अब ये आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर और ये आपका आंसर सेम है, 0 -4 4 0 एक जैसे है ना। तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के, सिंस मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, ये है बी इक्वल है 0 -5 5 0। टेकिंग बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। अब टेकिंग बी नेगेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, ये बी जो है इसका आपने इधर नेगेटिव लिया तो आपने साइन चेंज कर देने हैं, 0 की जगह पर 0 आ गया। -5 के साथ अपने पॉजिटिव 5 लगा दिया, 5 के साथ यहाँ ये पॉजिटिव 5 था तो यहाँ -5 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब आप देखें कि बी जो नेगेटिव मैट्रिक्स है बी का वो
और बी ट्रांसपोज एक जैसे हैं, 0 0 5 5 -5 0 जी। इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इक्वल है -b के। सो मैट्रिक्स इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखें, पार्ट देखें सॉरी। सी इक्वल है 0 7 7 0। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले आपने सी का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है सी का, फिर आपने देखना है सी ट्रांसपोज इक्वल है -c के कि नहीं। अगर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर नहीं है इक्वल -c के तो फिर ये इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं सी का ट्रांसपोज लिया, क्या आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया तो क्या आ गया, -c क्या आ गया, 0 7 पॉजिटिव था, यहाँ माइनस हो गया, 7 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ 0 न्यूट्रल है तो 0 ही आ गया। सिंस सी टी नॉट इक्वल टू -c, देखें सी टी नॉट इक्वल टू -c, इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखें डी पार्ट। तो स्टूडेंट्स डी में देखें, यहाँ 0 है, 3 2 -3 0 1 -2 -1 0 है, टेकिंग ट्रांसपोज। अब हम स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लेंगे, डी ट्रांसपोज इक्वल आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये डी का ट्रांसपोज आ गया। टेकिंग नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी, तो क्या आ गया, -t क्या आ गया, इक्वल आ गया, 0 है, 0 आ गया, -3 आ गया इधर, यहाँ 2 के साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है माइनस का, -3 था तो पॉजिटिव 3 हो गया, 0 न्यूट्रल रहेगा, 1 के साथ नेगेटिव साइन आ गया, 2 के साथ यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, 0 0 आ गया। सिंस डी ट्रांसपोज इक्वल है -d के, ये देखें स्टूडेंट्स, डी ट्रांसपोज इक्वल है -d के, सो इट इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। हमेशा की तरह मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड कमेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको मुश्किल हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 हो, कोई भी चैप्टर हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसका क्वेश्चन सोल्व करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।